हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम लोग वचन में जाएंगे। उससे पहले परमेश्वर से दुआ मांगें कि परमेश्वर हमें बाइबल के वचनों को समझने की बुद्धि दे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपके सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया यीशु राजा, इस समय में हम जो वचन पढ़े परमेश्वर पिता, जो वचन हम समझे, उनको परमेश्वर पिता गहराई तक जानने के लिए हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। उनको हम सुनकर समझें और अपने हृदय में उतारे और उन वचनों के अनुसार चलने वाले बने। हालेलुया यीशु राजा, हमारे दिलों को छू लेना, मनों को छू लेना, कानों को छू लेना, होठों को छू लेना परमेश्वर पिता। जहाँ से हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं परमेश्वर पिता, और हृदय तक ले जाते। हालेलुया, हमको परमेश्वर पिता हर एक पाप से परमेश्वर पिता धो डालना यीशु राजा। हालेलुया, इस 40 दिनों के पश्चाताप में परमेश्वर पिता, इस 40 दिनों के लेंट सीजन में परमेश्वर पिता हम पर आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर पिता। हम पश्चाताप करके परमेश्वर पिता आपके पास आने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन में से पढ़ेंगे नीति वचन 21 उसका 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। परंतु यहोवा मन को जांचता है। प्रियो, मनुष्य का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, मेरी खुद की दृष्टि में तो ठीक होता है। ऐसा कैसा उदाहरण हम लोग बाइबल में और भी पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे वचन में। यहाँ पर है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 9 से 14 आयत पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे और वचन को समझते जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर 2 इंसान हैं। कितने इंसान हैं? 2 इंसान हैं। एक तो कौन है? फरीसी, और दूसरा है चुंगी लेने वाला। एक है फरीसी और दूसरा है चुंगी लेने वाला। तो ये दोनों कहाँ जाते हैं? ये दोनों जाते हैं मंदिर में। क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, वो दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत कौन सुना रहा है? प्रभु यीशु मसीह सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? जो खुद पे भरोसा रखते थे और क्या करते थे? खुद को धर्मी समझते थे। नीति वचन में क्या पढ़ा हमने? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, मतलब अपनी दृष्टि में धर्मी है, अपनी दृष्टि में अच्छा है, खुद पर भरोसा रखते, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने बताया है। सभी लोग हम लोग जानते हैं फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में, लेकिन आज हम लोग कुछ डिफरेंट देखेंगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय, व्यभिचारी नहीं हूँ, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार, मतलब प्रियो, जैसे नीति वचन में हमने पढ़ा है कि मनुष्य क्या करता है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। इस फरीसी के मन में, इस मनुष्य में अपनी दृष्टि में सारी चीज़ें कैसी थी? सही थी। आज के धर्मी लोग, मतलब आजकल के हम लोग चर्चेस में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही बातें करते हैं। हम लोग बोलते हैं मैं दशमांश देता हूँ, मैं हर संडे को संगति करने जाता हूँ, मैं कलीसिया जाने वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ, प्रार्थना करने वाला हूँ। फरीसी के जैसे ही बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। मैं किसी का चुगली नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन चर्च से जस्ट बाहर निकलते ही हम लोग क्या करने लग जाते हैं? चुगली करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं और दूसरी लड़ाई झगड़े में आ जाते। प्रियो, ये फरीसी के जैसा ही हमारा चाल चलन है। आप एकदम रियल में अपने आप को देखिए, आप कहाँ खड़े? फरीसी की जगह खड़े हैं या चुंगी लेने वाले की जगह? कहाँ हम लोग खड़े हैं? हम हर संडे चर्च जा रहे हैं, क्या करते हैं जाके? फरीसी जैसे
अपनी ही बड़ाई करते हैं या परमेश्वर की बड़ाई करते हैं? हम लोग बाइबल पढ़ते हैं बोलते हैं, बाइबल को सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं या समझ के पढ़ते हैं? प्रार्थना करते हैं बोलते हैं, कितना टाइम प्रार्थना में हम लोग दे रहे हैं? अपने लिए ही करते हैं या दूसरों के लिए भी करते हैं? परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? हम उपवास रखते हैं, क्या पूरे दिन सोचते रहते हैं आज हमने उपवास किया, मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया, कि अपना टाइम वो है परमेश्वर के लिए निकालते हैं? और हमारा जो उपवास के दिन बचा हुआ जो खाना है वो हम लोग गरीबों में बांटते हैं। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? या अपने पड़ोसी के देखते, वो तो उपवास भी नहीं रखते, दशमांश भी नहीं देते, चर्च भी नहीं आते, क्या हम लोग दूसरों को देखते? क्या करते हैं हम लोग प्रियो? बहुत ही सोचने की बात है। हम अपने अंदर झांकते हैं चर्च में जाके, या हम लोग अपने बगल वाले को, इधर कौन खड़ा उधर कौन खड़ा, वो तो ऐसा ही है, वो तो हमेशा से ऐसा है? ऐसा नहीं रह सकता है प्रियो। इंसान बदल सकता है, इंसान बदल जाता है। हम लोग की जो धारणाएं, पुरानी धारणाएं बनी हुई है, वो तोड़ने की ज़रूरत है। जो पहले इंसान जैसा था वैसा नहीं होगा, वो बदल गया होगा। लेकिन हम लोग उस इंसान को उसी नज़र से देखते हैं जो पहले की उसकी नज़र है, प्रिया, पहले की उसकी लाइफ है। ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान कभी भी बदल जाता है, बदल गया होगा। हम लोग को चुगली करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चर्च में जा रहे तो इस फरीसी के जैसे एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है। दो चीज़ों के बारे में कंपेयर हम लोग को करना ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा, वो चर्च नहीं आता, दशमांश नहीं देता है, भजन नहीं गाता है, प्रेयर लीड नहीं करता है। नहीं प्रियो, ये सब करने का अपना काम नहीं है। अपने परमेश्वर के चरणों में गए हैं तो उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, परमेश्वर से अपनी धन्यवाद करें उसका, और अपनी जो ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर को बताएं। ना कि दूसरे की चुगली करना है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या पहन के आया है, क्या ओढ़ के आया है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं, ये पंचायत करने के लिए हम लोग को चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पंचायत करने का काम अपना नहीं है प्रियो। 10 प्रकार की बातें करने का काम अपना नहीं है। हम लोग को प्रभु की बातें करनी है। किसी से भी मिलते हैं तो प्रभु की बातें करनी है, प्रभु के बारे में बताना है। ओके, इस फरीसी के जैसा नहीं बने प्रियो। लेकिन हम लोग इस चुंगी लेने वाले, भले चुंगी लेता था इंसान, लेकिन दिल से बहुत ही दीन नम्र इंसान था। इतना नम्र था कि वो उसका सिर भी नहीं ऊंचा कर सकता था। इतना दीन होकर के पश्चातापी हृदय से वो प्रभु के पास आता है प्रियो। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उंगली उठाते रहते हैं, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर, किसी को तुच्छ जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ज्ञानी समझने की ज़रूरत नहीं है, धर्मी समझने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पिता जिसने हमको ज्ञान बुद्धि समझ दी है वही महान है। हम लोग उसके बनाई हुई रचना है प्रियो। उसने हमको बनाया है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, ना कि उसके बराबर है। उसके बराबर हम नहीं है प्रियो, ये हम लोग को जानने की ज़रूरत है। अगर हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, तुच्छ नहीं जानेंगे, धर्मी अपने आप को ऐसा नहीं सोचेंगे, तो हम लोग अनंत जीवन अगर पाएंगे। अगर हमने ऐसा सोच लिया तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, और स्वर्ग का द्वार भी हमारे लिए नहीं खुलेगा। प्रियो, लूसीफर को क्यों परमेश्वर ने लूसीफर को क्यों शैतान बना दिया? क्यों? क्योंकि वो उसको घमंड था और वो समझ रहा था कि मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए शैतान उसको फेंक दिया वहाँ से। तो वो क्या बन गया? शैतान बन गया। मतलब पाप किया था उसने, ये बड़ा पाप की वजह से उसकी सज़ा बहुत बड़ी रही थी। और यहाँ पर चुंगी क्या करता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी प्रियो कि हम स्वर्ग की ओर देखें।
प्रभु की ओर देखे और इतनी न चाहा वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। प्रियो, आप बताइए मुझे आज कि इन दोनों में से कौन स्वर्ग में गया होगा, जो सब कुछ कर रहा वो या जिसने पश्चाताप किया वो? मेरे हिसाब से जिसने पश्चाताप किया होगा, जिसने पश्चाताप किया वही स्वर्ग में गया होगा। ना कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे हम लोग और स्वर्ग पहुंच जाएंगे, कदापि नहीं। हमारे रूल्स रेगुलेशन हमको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे प्रियो, हमको अनंत जीवन नहीं देंगे। भले हम सब कुछ करते होंगे, लेकिन दिल से पश्चाताप नहीं किया हमने तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर हम लोग दिल से पश्चाताप करेंगे, इस चुंगी लेने वाले के सम्मान पश्चाताप करेंगे, हृदय से पश्चाताप करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर हम लोग को स्वर्ग अनंत जीवन जरूर मिलेगा, अनंत जीवन जरूर देगा। फिर वो बोलता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रियो, ये परमेश्वर पिता का वचन है और हम लोग इस फरीसी के समान नहीं प्रियो, लेकिन इस पश्चाताप, ये अभी 40 दिन हम लोग पश्चाताप करें, अपने आप के बारे में झाके और हम लोग पश्चाताप हृदय से, भले रोए तो रोए, छाती पीटनी पड़े तो पीटो, कुछ भी करना पड़े तो करो, लेकिन पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आ जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को वो धर्मी ठहराए। हम खुद अपने आप को धर्मी ना कहें, प्रभु यीशु मसीह हमको धर्मी ठहराए, वो हमको स्वर्ग दे, वो हमको अनंत जीवन दे। हम अपने आप को छोटा करें ताकि वो हमको महान करे, वो हमको शिरोमणि बना दे। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। इन वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मैं एक बार और आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, वही नीति वचन 21 उसका 2 बोलता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हम सोचते हैं ना, मेरा सब कुछ ठीक है, मैं चर्च जाती हूँ, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती हूँ, प्रभु भोज लेती हूँ, मैं दशमांश भी देती हूँ, मैं प्रेयर लीड करती हूँ, भजन गाते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन उपवास करते हैं और जो भी होता है चर्च में सारा हम लोग फॉलो करते, लेकिन हम में अगर पश्चातापी हृदय नहीं है, हम लोग प्रभु के सामने नम्र दीन बन के नहीं आए हैं प्रियो, तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सारी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम यही करो नहीं बोलते, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम हृदय से नम्र और विनीत बनो, छोटे बनो। क्या बोला है? छोटे बनो, बच्चों के समान। बच्चों का जैसा है वैसे, बच्चे जैसे रहते वैसे हम लोग को प्रभु यीशु बनने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो हमको उठा सके, ताकि वो हमको बड़ा बना सके। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे, और हम लोग और भी वचनों में आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। आप लोग इस YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर वचनों को सुने, समझें और आत्मिक लाइफ में आगे बढ़े। हालेलुया। सभी को एक बार और जय मसीह की।